दोस्तों, इस रिपोर्ट में एक खबर आपको गाजा की दिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। इजराइल किस हद तक गाजा के लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले आपको एक अच्छी खबर बता देता हूं जो आपको शायद पसंद आएगी। हुतीज एक के बाद एक लाल सागर के अंदर अमेरिका के जहाज़ों को निशाना बनाए जा रहे हैं। हुतीज अब तक इजराइल और अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के कार्गो जहाज पर या तेल के टैंकर पर अटैक कर रहे थे, लेकिन अब हुतीज की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि अब हुतीज अमेरिका और ब्रिटेन के जो लाल सागर के अंदर लड़ाकू जहाज युद्धपोत मौजूद हैं उन पर ही मिसाइल अटैक कर रहे हैं। कल भी मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका के एक युद्धपोत पर हुतीज ने बड़ा हमला किया था। आज फिर एक और युद्धपोत पर हुतीज ने कई सारी एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। आपकी स्क्रीन पर ये जो ताकतवर जहाज दिख रहा है, ये अमेरिका का USS ग्रिले है। ये एक विध्वंसक है। लाल सागर में हुतीज के ऊपर ये हमले करता है। हुतीज जो हमले करते हैं उन हमलों को रोकता भी है, लेकिन हुतीज ने इसी को टारगेट करके इस पर ही एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर दिए। इसकी जानकारी खुद हुतीज की तरफ से दी गई है। दोस्तों, आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने कई दिन पहले आपको एक खबर दी थी कि यूरोपीय यूनियन भी एक गठबंधन को लाल सागर में हुतीज के खिलाफ उतारना चाहता है इजराइल के सपोर्ट में। आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो सुनते हैं, आप लोगों को याद होगा। मैंने आपको यह बात भी बताई थी कि यूरोपीय यूनियन ये बात कह रहा है कि हम 19 या 20 फरवरी तक लाल सागर में अपने यूरोपीय देशों का गठबंधन उतार देंगे। आज भी यूरोपीय यूनियन की तरफ से यही बयान आया है कि हम फरवरी के मिड में यानी 20 फरवरी में लगभग 14 या 15 तक लाल सागर के अंदर इजराइल के सपोर्ट में हुतीज के खिलाफ अपना गठबंधन उतार सकते हैं। तो पूरा यूरोप लाल सागर में हुतीज को रोकने के लिए उतर पड़ा है, सिर्फ और सिर्फ इजराइल के लिए। इन सारी धमकियों के बाद यमनी सरकार के रक्षा मंत्री का बयान आता है। इन्होंने कहा कि भाई, यमन इतना मजबूत है कि अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के हमलों से और उनकी धमकियों से हिल नहीं सकता। हम उन्हें लाल सागर से बताते हैं कि ये हम ही हैं जिन्होंने अमेरिकी आधिपत्य का दर्दनाक अंत किया है, जो अपने हाथों से अपना अंत लिख रहा है। तो यमन के लोग पूरी ताकत के साथ और पूरी उम्मीद के साथ इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन और सारे यूरोपीय देशों का सामना कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ फिलिस्तीन के लिए। दोस्तों, यमन की बात मैं बार बार इसलिए करता हूं क्योंकि यमन ही एक ऐसा देश है इस्लामिक देशों में जिसने सबसे ज्यादा इजराइल को चोट पहुंचाई है। ये पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, एक एक जहाज की। 21 इजरायली जहाजों को अब तक लाल सागर के अंदर यमन के हुतीज ने निशाना बनाया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब इजराइल के जहाज लाल सागर को छोड़कर बहरीन और दुबई के बंदरगाह तक ही जाते हैं और वहां से सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देश ट्रकों में भर के सामान इजराइल तक पहुंचा रहे हैं। आइए अब गाजा की वो दर्दनाक खबर आपको दिखाऊंगा जिसको सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और आपकी रूह भी कांप जाएगी। दोस्तों, हाल ही में आपने कई सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी और वीडियोस भी देखे होंगे, फोटोज भी देखे होंगे, जहां पर इजरायली सेना ने गाजा के आम लोगों को गिरफ्तार किया, बहुत सारे लोगों को नंगा करके रोड पर बिठाया। अभी हाल ही में कुछ लोगों को बेत लाहिया से तकरीबन 30 लोगों को इजरायली सेना ने गिरफ्तार किया, आंखों पर पट्टी बांधी और हाथों में हथकड़ी डाली। उन लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इजरायली सेना ने न जाने उनके साथ कौन कौन से ऐसे कांड किए कि उनकी मौत हो गई। उनको मारने के बाद बेत लाहिया में ही कब्रिस्तान के पास एक स्कूल है, उस स्कूल में उन 30 लोगों को ले जाकर दफना दिया। इजराइल की सेना ने 30 लोगों को जिस स्कूल में दफनाया था, उस स्कूल का नाम है हमाद बिन खलीफा, और इस एरिया में इजराइल की सेना ने बहुत ज्यादा बमबारी भी की है। बमबारी की वजह से हमाद बिन खलीफा स्कूल भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया। आज ये जो लाशें मिली हैं, ये इसी स्कूल के मलबे में और कचरे के नीचे दबी हुई मिली हैं। कचरे और मलबे के ढेर के नीचे जो लाशें मिली हैं, उनमें से बहुत सारी लाशें ऐसी थी जो काली पन्नी में लिपटी हुई थी और उस पर जो हथकड़ी वगैरह बंधी हुई थी, प्लास्टिक की जो आती है, वो इजराइल की थी। ये आपकी स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं। ये जो टैग आपको दिख रहा है प्लास्टिक का, ये इजराइल का है। इजरायली सेना ही इसका इस्तेमाल करती है। ये सारी जानकारी यूरोमेड ह्यूमन राइट मॉनिटर के अध्यक्ष राबी अब्दू ने दी है। यूरोमेड ह्यूमन राइट मॉनिटर के मुताबिक गाजा के अंदर ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिसको इजरायली सेना पहले गिरफ्तार करती है, उनको गायब कर देती है और गायब करने के बाद उनका पता ही नहीं चलता है वो कहाँ गए। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग गाजा से गायब हो रहे हैं। इजरायली सेना उनको पकड़ के कहाँ ले जाती है और क्या करती है, उनका किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है।
खबर आ रही है कि स्वीडन के अंदर इजरायली दूतावास पर हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ है। हालांकि जिस हैंड ग्रेनेड से हमला हुआ वो फूटा नहीं है, लेकिन हमला इजरायली एम्बेसी पर स्वीडन के अंदर हुआ। वहीं दोस्तों, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक बार फिर से इस बात का ऐलान किया है कि हम हमास की सुरंगों में एक बार फिर से पानी भरना शुरू कर रहे हैं। दरअसल इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अभी 2-3 दिन पहले ही इस बात का ऐलान किया कि हमने एक कब्रिस्तान जो वनी सोहेला गाजा के अंदर है उसके नीचे हमास की एक टनल पकड़ी है। हमास को किसी की कोई फिक्र नहीं है। हमास देखिए कब्रों के नीचे, कब्रिस्तान के नीचे अपनी सुरंगें बनाकर बैठा हुआ है। इस तरह के दावे किए, लेकिन इजराइल की तरफ से किसी तरह का कोई पुख्ता सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं किया गया। सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर कब्रिस्तान के पास कब्रिस्तान को तहस नहस करने के बाद एक छोटा सा सुराख दिखाया गया कि देखिए ये सुरंग है हमास की, लेकिन उस सुरंग के अंदर क्या है, वो सुरंग कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है, इस तरह की कोई भी वीडियो इजराइल की तरफ से जारी नहीं की गई। जिसके बाद CNN जो है अमेरिका का, उसने इजराइल के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ये झूठा दावा पेश कर रही है। किसी तरह की कोई भी सुरंग गाजा के अंदर बनी सोहेला कब्रिस्तान के नीचे हमास की नहीं है, लेकिन उस सुरंग के नाम पर वनी सोहेला कब्रिस्तान को इजराइल की सेना ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ये बड़े बड़े जो गड्ढे किए हैं, इसमें एक दावा यह भी किया है कि एक बहुत बड़ी पाइप लाइन मिली है जो फिलिस्तीन तक जाती है, समुंदर से फिलिस्तीन तक, और इसका इस्तेमाल हमास अपनी सुरंगों के लिए कर रहा था, सुरंगों में पानी पहुंचाने के लिए। अब इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि हम इन्हीं सुरंगों में, इन्हीं पाइपलाइनों में हमास की पानी बनने जा रहे हैं, वो भी समुद्र का पानी। लेकिन बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि इजराइल की सेना जो बड़े बड़े गड्ढे गाजा के अंदर कर रही है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जहां पर बोरिंग वगैरह पीने का पानी आता है, उन पाइपलाइनों में इजराइल की सेना समुद्र का पानी भरना चाहती है ताकि गाजा के लोग पानी ना पी पाएं, क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक नहीं होता है। और बहुत सारा समुद्र का पानी अगर गाजा के अंदर गुफाओं में और बड़े बड़े गड्ढों में भर गया, या जो बोरिंग किए हुए हैं उनमें भर गया, जो पीने की पाइपलाइन है उनमें भर गया, तो फिर गाजा के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। बड़ी खबर स्पेन से आ रही है। स्पेन ने अपना बहुत बड़ा दिल दिखाया है। आपको पता ही है, यूनाइटेड नेशंस की जो एजेंसी है UNRWA, इसकी फंडिंग कई सारे देशों ने रोक दी है, जिसकी वजह से इसके पास पैसे की किल्लत हो गई है। फिलिस्तीनी लोगों को परेशानी हो रही है। स्पेन ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए 10 मिलियन यूरो इस एजेंसी को दिए हैं। स्पेन पहले से भी फंडिंग देता है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में 10 मिलियन यूरो UNRWA को स्पेन दे चुका है। साथ ही साथ स्पेन ने कहा है कि हम अपनी इस फंडिंग को 2 से 3 गुना बढ़ाकर लगभग 50 मिलियन यूरो करने वाले हैं। हम UNRWA को अब ज़्यादा फंडिंग देंगे क्योंकि इसको इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे देश अपनी फंडिंग रोक चुके हैं, तो यहाँ पर स्पेन ने एक बहुत अच्छा काम किया। तो ये कुछ गाजा की दर्दनाक खबरें थीं जो आपके सामने रखी। बस आप सभी लोग दुआ करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।